वेलकम बैक। मैं लव के साथ आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ये आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास है। मैं लव के साथ आपको जो है इस चैनल पर डेली चाइल्ड डेवलपमेंट की वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आपका जो सीटेट है उसमें ज़्यादा स्कोर आ सके। मतलब कम से कम 130 तो प्लस आने चाहिए आपके सीटेट में, ठीक है। तो इस चैनल पर मैं आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ साथ आपके जो है आपके पैडागोजी के जो सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, पैडागोजी के सब्जेक्ट की भी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें भी जाकर जरूर देखें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। ये इससे पहले मैंने जो वीडियोस की थी ये वो क्वेश्चन है, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने कितने क्वेश्चन करा दिए। तो आज हम जो क्वेश्चन करेंगे आपका यहाँ से, ये आपका इस जो प्रीवियस वीडियो था उसका लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे या फिर इस वीडियो से पहले की वीडियोस नहीं देखे थे उन्हें जाकर जरूर देखें, ठीक है। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका डैश के कारण, या फिर अच्छा डैश नहीं होगा यहाँ पर, व्यवहार के कारण, है ना। व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, डैश के कारण नहीं, यहाँ पर लिखा होता व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह किसने कहा? तो आपको देखो ये ना, जो कुछ व्यक्तियों ने कुछ अपनी अपनी बात बोली, कुछ डेफिनेशन दी है चीज़ों के बारे में। आपको जो प्रीवियस पेपर में जो आई है ना, आपको वो तो पता होनी ही चाहिए, ठीक है ना। मतलब आपको ये बिल्कुल आपके दिमाग में होनी चाहिए, आपको बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए कि याद करोगे तो भूल जाओगे, ठीक है ना। तो क्योंकि इनमें समझने वाला कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। यदि आपको पता होगा कि किसने दिए एग्जैक्ट तो आप इसका सही आंसर लगा पाओगे, नहीं तो आपके गलत होगा। तो पहला ऑप्शन आपका वुडवर्थ, दूसरा आपका गिलफर्ड, थर्ड ऑप्शन है स्किनर और चौथा है क्रो। तो ये जो बात बोलती है आपकी गिलफर्ड ने बोलती, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रुश के संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा गया है? तो देखो कोल और ब्रुश के अनुसार जो आपका बचपन है ना, बचपन कौन सा? बाल्यावस्था ना, क्योंकि यहाँ पर आपका बचपन में बाल्यावस्था आएगा, चाइल्डहुड है ना, चाइल्डहुड, जैसे आपकी 2 से आप मान लेते 11 है, ठीक है। इसलिए शेष बात ये नहीं होगा, प्रौढ़ नहीं होगा, किशोर नहीं होगा। इस अवस्था को अनोखा काल कहा गया है, ठीक है। कोल और ब्रुश ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसे का को या आपको जो है बाल्यावस्था को कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अभिप्रेरणा के मूल वृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अब आपको बताना अभिप्रेरणा के जो मूल जो प्रवृत्ति है या मूल सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया? तो अब्राहम मैस्लो नहीं होगा, सिम्पसन नहीं होगा, विलियम जेम्स नहीं होगा, ये मैकडोगल थे, ठीक है ना, मैकडोगल 1908 के आसपास। आप देख लेना 1907 भी हो सकता है, 1908 भी हो सकता है, लेकिन जो एग्जैक्ट जो डेट होती है वो जो ईयर है वो आपका 1908 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सांस्कृतिक विविधता पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए मूल्यांकन तकनीकों में संशोधन कैसे किया जाना चाहिए? अब मूल्यांकन तकनीकों में कैसे संशोधन करोगे? जो सांस्कृतिक विविध पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं, ठीक है ना, उनकी संस्कृति अलग अलग है, इन बच्चों की जो है अलग अलग संस्कृति है, ठीक है। तो उनको मूल्यांकन करने के लिए आप तकनीकों में कैसे संशोधन करोगे आपको बताना है। पहला ऑप्शन है अभिभावकों से सुझाव लेकर। देखो आप पेरेंट्स से सुझाव नहीं ले सकते क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने बच्चे के बारे में पता होगा सिर्फ, ठीक है। और जो आप हो, आप टीचर हो, आप क्लास में 150 बच्चों से 100 बच्चों से आप जितने बच्चों से इंटरेक्शन करते हो आपको उन सभी बच्चों के बारे में पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन है ऐसी भाषा का प्रयोग करके जिससे बच्चा परिचित है। तो आप मूल्यांकन में ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करोगे जो बच्चों को पता हो, चाहे वो कोई सी भी संस्कृति का बच्चा हो, आप ऐसे शब्दों का यूज़ करोगे ताकि बच्चा जो है मूल्यांकन के समय अपना जो है आंसर दे सके, अपनी जो है अभिव्यक्ति कर सके। तो सेकंड आपका ऑप्शन ठीक लग रहा है। थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं, बच्चे को किसी भी प्रकार से सहायता ना करें, ऐसा नहीं करोगे आप। फोर्थ है सभी बच्चों को एक सामान्य भाषा में प्रशिक्षण देकर। आप एक भाषा प्रशिक्षण दे दोगे ना तो बच्चा ना निराश हो जाएगा, निराश, उदासीन, ठीक है ना, क्योंकि वो जिस लैंग्वेज को जानता ही नहीं उसमें वो सीखना पसंद ही नहीं करेगा, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका गलत होगा। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक नमूना गतिविधि को जिसे भूतकाल में देखा गया था उसे दोबारा करने को डैश के रूप में जाना जाता है। अब क्या है यहाँ पर आपका एक ऑप्शन मेरे ख्याल से गायब हो गया, बी ऑप्शन गायब है मेरे ख्याल से, नवजात अनुकरण। तो यहाँ पर ए बी ऑप्शन सी ऑप्शन और अनुचित है, नवजात अनुकरण, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अंतर मॉडल नहीं हुआ, ठीक है। प्रतिस्पर्धा, अच्छा यहाँ पर प्रतिस्पर्धा, अच्छा यहाँ पर जुड़ गया है इनके साथ,
प्रतिस्पर्धा अलग है और नवजात अनुकरण अलग है। ये सी ऑप्शन है आपका, ठीक है। और ये बी है, प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, अंतर मॉडल भी नहीं होगा और आपको जो है नवजात अनुकरण भी नहीं होगा। यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन स्थगित अनुकरण ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्या करता है बच्चा स्थगित, मतलब एक बच्चा क्या कर रहा है, कोई 2 साल का बच्चा है मान लीजिए, और आप पेरेंट्स है किसी बच्चे के, ठीक है ना, पेरेंट्स है आप, तो क्या करा, अब आपने कुछ एक्टिविटी करी बच्चे के सामने, बच्चे ने ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्व SERVE ऑब्जर्व किया बच्चे ने कि आपने ऐसा किया, उसके दिमाग में बैठ गई ये बात, क्योंकि 2 साल का बच्चा है, ठीक है। 0 से 2 साल तक के बच्चे के क्या जो ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है, मेमोरी डेवलप हो जाती है बच्चे के अंदर। तो क्या होगा, उस बच्चे ने जो आपने जो व्यवहार करा ना उसको देख लिया, उसको अपने दिमाग में बैठा लिया। और कुछ समय बाद जो बच्चा ना 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 5 हफ्ते बाद उसी जो व्यवहार जो आपने करा उसको दोहरा देगा आपके सामने, या फिर उसको मतलब आपके सामने ना सही उसको दोहरा देगा और आप देख लोगे उसे। तो क्या वो है स्थगित अनुकरण। जो उसने भूतकाल में गतिविधि देखी किसी को करते हुए, उसे दोहराने को स्थगित अनुकरण के रूप में जाना जाता है। तो आपका यहाँ पर जो है फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा एक समाजीकरण का कारक नहीं है। तो देखो माता है समाजीकरण का कारण, दोस्त है, टेलीविजन भी है ना, लेकिन पशु समाजीकरण का कारण जो है आपका नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो गलत होगा, आप देखते नहीं, इसे गलत लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका और देखते हैं और क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मॉर्गन मार्ग, अच्छा मार्ग के संकेत चिन्हों को पहली बार बच्चा किस आयु तक पहचानना शुरू कर देता है। मार्ग के संकेत, या आप किसी मार्ग पर जा रहे हो और उस पर कुछ संकेत चिन्ह लिखे पड़े ना, मतलब यदि आप जा रहे हो रोड पर जा रहे हो, वहाँ पर रेड लाइट है, रेड लाइट के पास एक पोल लगा हुआ है, पोल के ऊपर एक सिंबल बना हुआ है, ठीक है, कि इस तरीके से ये मतलब कि ये मना है, और यहाँ पर सिगरेट बन रही है, ठीक है, तो सिगरेट नहीं पीना। स्कूल के पास आपको ऐसे सिंबल मिल जाएंगे, धुआं निकलता हुआ, ठीक है। या फिर आपको दिखा सकते हैं कि आगे काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है आगे रोड पर, या फिर ब्रेकर है, गड्ढे हैं, इस तरीके से आपको बोर्ड पर कुछ ना कुछ सिंबल मिल जाएगा। तो इन सिंबल्स को बच्चा किस एज में पहचानना शुरू कर देता है, आपको वो बताना है। 5 से 6 साल का बच्चा पहचानने लग जाता है, देखो नहीं, 5 से 6 साल का बच्चा नहीं पहचानने लगता, 2 से 3 का तो कतई नहीं, और 9 से 10 का तो ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये पहचान लेगा, ये भी पहचान लेगा। तो हमें कौन सा बताना है, किस एज में पहली बार। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। ये तो दूसरी बार हो गया, फिर ये बाद का हो गया। पहली बार तो 7 से 8 साल का बच्चा पहचानना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षक को एक अवज्ञाकारी और उपद्रवी बच्चे के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। अब आपको बताना है, एक बच्चा, आपको पता होगा क्लास में यदि आपने टीपी पर गए हैं तो आपको पता होगा कि आपको ऐसे बच्चे मिले होंगे जरूर, प्राइमरी लेवल पर आपने जो है टीपी करी है, कि जो बहुत शैतान है, ठीक है ना, वो आपसे कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं, एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं, मतलब मारते तो नहीं लेकिन कुछ मार भी सकते हैं। तो आपको ऐसे बच्चे मिले होंगे जो अवज्ञाकारी, जो आज्ञा नहीं मानते, जो सोचता कि नहीं ये टीचर तो कुछ करेगा ही नहीं, ठीक है ना, ये कुछ नहीं कर सकता मेरा। उनको पता होती है कहीं ना कहीं कि मुझे मुर्गा नहीं बनाएगा या मुझे मारेगा नहीं, तो उनका डर कम होता है अपने टीचर्स के प्रति। तो वो अवज्ञाकारी बच्चे होते हैं, ठीक है ना, तो और उपद्रवी भी होते हैं। तो यहाँ पर बताना है आप उनके साथ कैसा व्यवहार करोगे। पहला ऑप्शन आपका उनकी समस्याओं और ज़रूरतों को समझना, पहला ऑप्शन आपका ठीक है। वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, इसका रीज़न क्या है, आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका उनके दृष्टिकोण को स्वीकार करते हो, आप उनके दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करोगे। बच्चा अवज्ञाकारी है और उपद्रवी है, अब क्या उसका दृष्टिकोण सही होगा, 1-2 जगह सही हो सकता है लेकिन हर जगह सही हो ना, तो ऐसा आप उसके जो दृष्टिकोण है उन्हें आप स्वीकार नहीं करोगे। थर्ड ऑप्शन है उनकी ज़रूरतों और आग्रहों को इनकार करना। अब उनकी क्या ज़रूरतें हैं वो तो आप पता लगाओगे ना फर्स्ट ऑप्शन के थ्रू, उनकी समस्या और ज़रूरतों को समझना, तभी तो आप उनकी ज़रूरतों को पता लगाओगे। तो ऐसा नहीं करोगे, इनकार नहीं करनी है उनकी ज़रूरतों के बारे में, पहले पता तो लगाओ। तो ये तो बाद का ऑप्शन हो गया। फोर्थ ऑप्शन है उन्हें कक्षा परिचर्चा में आमंत्रित करना। आमंत्रित करने से क्या होगा, वो तो अब भी उद्यम करेंगे, अवज्ञाकारी हैं। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वही ठीक होगा कि उनकी समस्याओं और ज़रूरतों को समझना, कि उनकी समस्या क्या है और उनकी ज़रूरतें क्या हैं और वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो जो है ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्कूल के अध्यापिका के लिए क्या अनिवार्य है। प्राथमिक स्कूल की जो अध्यापिका उनके लिए क्या अनिवार्य है आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका सतर्क, सहयोगी और उत्प्रेरक। देखो सतर्क होना चाहिए, सहयोगी होना चाहिए बच्चों के साथ, और उत्प्रेरक, उनको प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। कठोर अनुशासन नहीं होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर। सिलेबस से चिपकना मतलब किसी हमें सिर्फ सिलेबस को ही पढ़ाना है, सिलेबस पर ही फोकस देना है। मेरा काम सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट कराना है, मैं इसे कंप्लीट करा दूंगी और मेरा काम खत्म। बच्चे ने पढ़ लिया, ठीक है, बच्चे फेल हो पास हो भाड़ में जाए, मुझे कोई मतलब नहीं। तो ऐसा नहीं करें।
फोर्थ है वातावरण को आरामदायक बनाना। देखो वातावरण को आरामदायक नहीं बनाना, वातावरण को ऐसा बनाना है कि बच्चे को अवसर मिले, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ पर आपका सतर्क, सहयोगी और उत्प्रेरक, टीचर को ऐसा होना चाहिए प्राथमिक लेवल पर आपके। और क्या होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए टीचर में, दृढ़ता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ विशेषताएं जो टीचर में एक होनी चाहिए। मतलब प्राइमरी लेवल पर आपकी धैर्यता तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट नंबर पर धैर्यता आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विद्यार्थी उन्हें सीखना पसंद करते हैं जिन्हें वह समझते हैं कि सफलतापूर्वक करने में सक्षम है। और देखो इसमें क्या बोलने की कोशिश की गई है, विद्यार्थी उन्हें सीखना पसंद करते हैं जिन्हें वह समझते हैं कि सफलतापूर्वक करने में सक्षम है। यह क्या कहलाता है, यह क्या कहलाता है आपको वो बताना, ठीक है ना। सब प्रभावोत्पादकता, सब नियमन नहीं होगा, मतलब खुद को नियमित करना ये भी नहीं होगा, उसमें रखना, अनुशासन में रखना ये नहीं है। जो सब प्रभावोत्पादकता, मुझे पता है कि मैं खुद प्रभाव के साथ उत्पादकता कर सकता हूँ, मतलब कुछ चीज़ें नई चीज़ें मतलब कर सकता हूँ कुछ चीज़, ठीक है ना। जो चीज़ मैंने कर दी उसको मैं कर सकता हूँ, सफलतापूर्वक करने में सक्षम है, उन्हीं चीज़ों को करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन ठीक होगा। अनुवीक्षण भी नहीं होगा और सब केंद्रितता भी नहीं होगा, आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कक्षा में दो सहोदरों में बुद्धिमत्ता स्तर के बहुत अधिक समान होने के ज़्यादा अवसर है यदि वे सहोदर मतलब जो है उनके जो रिलेटिव हो सकते हैं, समान बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। तो किन बच्चों में ज़्यादा संभावना है एक जैसी समान बुद्धि होने के ना, बुद्धिमत्ता स्तर के एक बहुत अधिक समान होने के ज़्यादा अवसर हैं यदि वे द्विसूत्री हैं। देखो द्विसूत्री नहीं होगा, चचेरे भाई बहन नहीं होगा, संतान भी नहीं होगा, एक सूत्री, एक ही आपके जो भी आपके जीन्स हो गए, है ना, जीन्स हो गए, उनसे एक ही जीन्स से आपके दो बच्चे बने, ठीक है ना, टूट कर, तो उन बच्चों की जो बुद्धिमत्ता है वो सेम होने की 99% संभावना होती है, ठीक है, कि इनकी जो बुद्धि है वो दोनों की एकदम सेम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्वास के प्रति विश्वास, मतलब विश्वास के प्रति विश्वास की मौलिक संकल्पना यही है, डैश की आयु में विकसित होती है। तो किस आयु में विकसित होती है आपको वो बताना है, ठीक है। तो ये जो आपका 6 से 12 वर्ष तो नहीं होगा, जन्म से 12 महीने आपका ये हो सकता है, ठीक है। आपने एरिक्सन की थ्योरी पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो उसे पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। और 3 से 6 वर्ष भी नहीं होगा और 18 महीने से 3 वर्ष भी नहीं होगा, हाँ जन्म से 12 महीने, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम किसके कार्य से संबंधित है आपको पता होगा यदि आपने थॉर्नडाइक की थ्योरी पढ़ी होगी। देखो आपको पियाजे की थ्योरी पता होनी चाहिए, स्किनर की और थॉर्नडाइक की। थॉर्नडाइक की थ्योरी में आपको 3 मेजर ना जो इम्पोर्टेंट जो आपके प्रिंसिपल्स होता है, ठीक है ना, आपका रेडीनेस का जो नियम है, आपका जो प्रभाव का नियम है ना, और आपका जो किसी काम को करने का नियम है, इफेक्ट का नियम भी होता है, ठीक है। और 5 वैसे गौण नियम ना, ये आपके ये प्राथमिक थे, ये द्वितीय, आप ऐसा बोल सकते हो। तो यहाँ पर जो नियम, प्रभाव का नियम, ये 3 मेजर जो इंपॉर्टेंट नियम होते हैं उनके अंतर्गत आता है, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पियाजे के अनुसार संवेदी पेशीय अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मड़ी जाती है, मतलब गड़ी जाती है, आप ये बोल सकते हो, ठीक है ना। तो गड़ी होगा, यहाँ पर मड़ी नहीं होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका संवेदी के द्वारा, पेशे के द्वारा सीख रहा है, चीज़ों को कर रहा है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा, 0 से 2 वर्ष, और सब आपके गलत है। आपके इनको स्टेज के स्पेसिफिकेशन, विशेषता भी पता होनी चाहिए हर स्टेज की, उसकी लिमिट मतलब कमी क्या है किस स्टेज में वो भी पता होनी चाहिए। क्या पता कोई चीज़ इसमें डेवलप ना हुई हो, वो कमी हो, लेकिन इसमें डेवलप हो गई हो तो इसकी वो स्पेसिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार आत्मकेंद्रिता किस अवस्था की विशेषता। देखो आत्मकेंद्रिता आपसे पूछ लिया, किस जो है आपकी अवस्था की जो है विशेषता। तो देखो यहाँ पर देखो स्टेजेस ना, संवेदी प्रेरक है ना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक अवस्था, ये आपने सीक्वेंस में दे रखी है। 0 से 2 हो गई, 2 से 7 हो गई, 7 से 11 हो गई, है ना, और 11 से आपकी 15 या फिर इससे किशोर अवस्था तक, ठीक है। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है 0 से 2 होगा, ये होगा पूर्व, ये होगा मूर्त, और ये है अमूर्त, ठीक है। तो सेकंड जो ऑप्शन है इस टाइम पर आपकी जो है आत्म केंद्रित होता है बच्चा, ठीक है ना, ईगोसेंट्रिक होता है, सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान देता है, किसी चीज़ के और चीज़ों पर 2 वैल्यू पर 3 वैल्यू पर ध्यान नहीं देता। तो यहाँ पर जो है सेकंड इसकी जो है अवस्था की विशेषता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण से अधिगम पर बल देना स्थानांतरित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन आपका शिक्षण से अधिगम पर बल देना स्थानांतरित किया जा सकता है, पहला है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाकर। तो पहला ऑप्शन तो ठीक होना चाहिए आपका, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा की बात की गई हमने। रटकर सीखने को प्रोत्साहित करके, नहीं। थर्ड ऑप्शन सम्मुख शिक्षण को अपनाकर, नहीं। फोर्थ है परीक्षा के परिणाम पर ध्यान केंद्रित करके, तो ऐसा भी नहीं। तो आपको यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक होगा। तो आज इस वीडियो में हमने जो आपके क्वेश्चन करें, आपके 15 क्वेश्चन करें अप्रोक्स कम से कम, ठीक है। मैं डेली चाइल्ड डेवलपमेंट की आपकी इस चैनल पर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आप CTET में आपको जो जुलाई और अगस्त में होने वाला है, ठीक है, इसमें जुलाई ही चल रहा है, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें, ठीक है। और यदि आपने इस चैनल पर जो है EVS या फिर हिंदी पैडागोजी या मैथ पैडागोजी की वीडियोस नहीं देखे हो, तो उन वीडियोस को भी जाकर जरूर देखें, ताकि आप उन सब्जेक्ट्स में भी 30 में से 30 ला सकें, ठीक है। एटलीस्ट आप कम से कम आपके 30 में से 28 या 27 तो आने ही चाहिए, ठीक है, इन सब्जेक्ट्स में भी, ठीक है। तभी आपका 130 का जो प्लस का जो स्कोर है ये बन पाएगा। तो यदि आपने इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।